जब आखिरी नीला फूल मुरझाएगा वो जागेगी, वरना जंगल हमेशा के लिए सो जाएगा। तुम भी? पर कल तो तुम खिलखिला रहे थे। आखिरकार नींद से जाग ही गई। फ्लावर विंड, हम तो समझे थे अगली सदी तक सोती रहोगी। तुम बोलते हो? हाँ, जुबान भी चलती है और अक्ल भी। और मैं सिर्फ तब बोलता हूँ जब कुछ बहुत बहुत ज्यादा बिगड़ने वाला होता है। ये तो बिल्कुल सपना सा लग रहा है। अब ज्यादा वक्त मत गंवाओ, घंटी बज चुकी है, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। कभी कभी कुछ जगह ऐसी होती हैं जिन्हें ना नक्शे पे पाया जा सकता है, ना किताबों में, ना तारीख के लफ्जों में। ये सिर्फ महसूस होती हैं दिल की खामोश गलियों में और ख्वाब की सरहदों पर। ऐसी ही एक जगह थी एल्वेरियन, एक खामोश जंगल जहां दरख्त सरगोशियों में जीते थे, नदियों में मौसीकी बहती थी और हर पत्ता, हर फूल जादू की कोई ना कोई बात जानता था। इसी एल्वेरियन की सरसब्ज खामोशियों में रहती थी एक लड़की, आरला। सुनहरी बाल जिनमें वो हर सुबह जंगली गुलाब, नीलमी बेलें और खुशबूदार कलियां बुन लेती। लेकिन असल बात ये ना थी कि वो खूबसूरत थी, असल बात ये थी कि वो रोशनी को महसूस कर सकती थी। उसके गले में एक सब्ज तावीज लटकता रहता जो उसकी नानी ने उसे दिया था और कहा था, जब जंगल का सांस रुकने लगे तब तुम्हें चलना होगा बेटी। फिर वो दिन आया जब पहाड़ों पर बादल रुक गए, नदियों ने बहना छोड़ दिया और दरख्तों ने सिसकना शुरू किया। आरला का दिल बेचैन हुआ। तावीज ने हरारत ली और खामोशी से बगैर किसी को बताए वो निकल पड़ी एक सफर पर जिसका रास्ता उसे भी मालूम न था। जंगल के बीचों बीच एक बोलती हुई गिलहरी मिली, छोटी सी, शरारती और बहुत बातूनी। नाम था टिम्बो। टिम्बो ने कहा, तुम वही हो जिसका इंतजार किया जा रहा है, पर याद रखो यहाँ सब कुछ वैसा नहीं जैसा दिखाई देता है। और यूं दोनों बन गए हमसफर। रास्ते में दरख्तों के साए लंबे होते गए, पत्तों की सरगोशियां बदलने लगीं और जमीन पर अजीब निशान जाहिर हुए, जैसे किसी ने रोशनी को रौंद दिया हो। टिम्बो ने डरते हुए कहा, ये मोरकार की निशानियां हैं, वही जादूगर जिसने शहजादी नैलीरा को कैद किया था। एक झील आई, इतनी साफ कि आरला ने अपनी रूह को देखा, लेकिन जब उसने झांका तो पानी में अपनी नानी को भूल गई। साए उठे और कहने लगे, तुम काफी नहीं हो, तुम काफी नहीं हो। मगर जब आरला ने आंखें बंद की और दिल की रोशनी महसूस की तो साए पिघल गए और यादें वापस आ गईं। दरख्त अब खोखले थे, सड़े हुए, मोटे और अंदर से जैसे मर चुके हों। तब एक जलजिला सा हुआ और वो आया और मार, 12 फुट बुलंद, आधा पत्थर आधा साया, खोखली वादी का निगहबान। टिम्बो बोला, कुछ कहो आरला, वरना वो रास्ता नहीं देगा। आरला ने कांपती आवाज में कहा, मैं डरी हुई हूँ पर मैं झूठ नहीं बोलूंगी। रीछ ने सर झुका दिया, रास्ता खुल गया। पथरीले मैदान में रूहानी मुहाफिज निकले, बड़े पत्थर जिनके जिस्म पर अदीम रस्मी थी। एक ने कहा, अगर तुम रोशनी हो तो साबित करो। 3 पहेलियां, एक में वो हार गई और जंगल की रोशनी मदहम हो गई। टिम्बो मायूस हुआ पर आरला ने हार नहीं मानी। उसने दिल से जवाब दिया और दायरा खुल गया। जमीन से धुंध उठी और अचानक वो फट गई। सामने थी एक जादुई दुनिया, चमकते हुए मशरूम, कदीम खंडहर और नर्म रोशनी से चमकता रास्ता।
एक कला जहाँ हवा भी दुखी सांस लेती थी। यहाँ कैद थी शहजादी नैलीरा, शफाफ क्रिस्टल में, न बोल सकती थी न रो सकती थी, सिर्फ देख सकती थी। मोरकार की छोड़ी हुई जादूगरी अब भी फिजा में तैर रही थी। तब टिम्बो ने सर झुकाया। मैं तुम्हारा मुहाफिज था नैलीरा, पर मैं तुम्हें खो बैठा। ये सच क्रिस्टल में दरार ले आया। आरला ने तावीज को थामा, दिल से बोला, मैं तुम्हें आजाद करने नहीं आई, मैं सिर्फ सच देखने आई हूँ। तावीज चमका, रोशनी फूटी, क्रिस्टल बिखर गया। नैलीरा ने आंखें खोली और एल्वेरियन फिर से सांस लेने लगा। शहजादी निरीला आजाद हो चुकी थी। वो क्रिस्टल जो कैद था टूट चुका था। रोशनी जो सदियों से रुकी हुई थी आखिरकार बहने लगी। पत्ते सरगोशी करने लगे, नदियों ने गीत छेड़ दिए। एल्वेरियन ने पहली बार सुकून का सांस लिया। लेकिन अंधेरे की कहानी कभी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती, क्योंकि निरीला की कैद के साथ एक और चीज बंधी हुई थी, मोरकार की नींद। वो साया जो खुद वक्त के पीछे सोया था। निरीला की आजादी ने उसे झंझोड़ा। पहाड़ों के पीछे कहरज़दा कले की फसीलें लरजने लगीं, बिजली चमकी और फिर खामोशी को चीरता हुआ मोरकार नमूदार हुआ। कोई कदम नहीं थे, बस एक साया था जो दरारों से बह निकला, पत्थरों से सरक कर नीचे उतरा और सीधा आखिरी दरिया के किनारे पहुंचा। वहां आरला और टिम्बो पहले से मौजूद थे। दरिया खामोश था, लेकिन कुछ हिल रहा था। पानी की तह से मोरकार की गहरी भारी आवाज उभरी, तो तुमने कैद तोड़ दी, रोशनी को जगा दिया, मगर क्या तुम अपने माजी से भी बच निकलोगी? पानी में लहर उठी और तस्वीर उभरने लगी। आरला के पुराने दोस्त, वो जो कभी साथ थे, अब परछाइयां बनकर उभरे, कुछ खफा, कुछ दूर, कुछ अधूरे। टिम्बो ने बेचैनी से आरला की तरफ देखा, मगर आरला ने सिर्फ अपने तावीज पर हाथ रखा। सब्ज रोशनी उभरी, सर्द, सच्ची और अंदर से निकली हुई। मैं भूली नहीं, मैं उनसे पीछा नहीं छुड़ा रही, मैं सच को मान चुकी हूँ। ये कहते ही मोरकार की शक्ल लरजने लगी, उसका साया बिखरने लगा, जैसे पानी उसे निगल रहा हो। तस्वीरें, माजी की वो सब आवाजें खामोश होकर बह गईं। पानी ठहरा और जहाँ दरिया बहता था वहाँ फूलों से भरा मैदान उगाया। आरला और टिम्बो अब वहाँ खड़े थे। नरमी से बहती हवा में हल्की हल्की रोशनी उनके गिर्द फैलती गई और जंगल जैसे पहली बार आजाद होकर सांस ले रहा था। इस दिन के बाद जब भी हवा फूलों को चूमती है तो लोग कहते हैं फ्लावर विंड वापस आ गई। आरला अब जंगल की खामोश रखवाली है, रोशनी की बेटी जिसका हथियार तलवार नहीं बल्कि यकीन है। अगर तुम कभी किसी सुनसान जंगल में जाओ और तुम्हें लगे कि हवा तुमसे कुछ कह रही है, तो रुक कर सुन लेना। शायद वो आरला की हंसी हो, शायद वो कह रही हो, अंधेरा जितना भी गहरा हो, रोशनी हमेशा दिल के अंदर पैदा होती है।